आज हम कलियों वाली अंगरखा स्टाइल कुर्ती बनाना सीखेंगे। दिखने में बहुत ही प्यारी लगती है ये कुर्ती, बनाना भी आसान है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप जरूर एंजॉय करोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत। इसके लिए मैंने 3 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। अगर आपकी कुर्ती की लंबाई 43 इंचेस से ज्यादा है तो आपको 3.25 या 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। अब कपड़े को मैंने लंबाई में पहले फोल्ड किया है। सबसे पहले हम खुली वाली साइड से लंबाई का नाप डालेंगे। तो तैयार लंबाई 43 इंचेस है, तो प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 45 इंचेस पर मैंने मार्क किया है। अब ये जो मार्क है इसकी हम लाइन बना देंगे आगे की तरफ। अब देखिए, फोल्ड वाला जो है वो मैंने नीचे की तरफ रखा है और इस तरह से मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो सामने वाला साइड है यहां से हमें साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट डालना है। जैसे कि मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है, आपका जो भी फुल बस्ट साइज है उसके अनुसार आपको यहाँ पर मेजरमेंट्स देखने हैं। तो मेरा जो फुल बस्ट है वो 36 इंच है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नाप डाला है 10.5 इंच। अब इस पॉइंट तक हम ये दोनों लेयर्स पकड़ते हुए कटिंग करेंगे। अब यहां से हमें क्या करना है, बस एक ही लेयर पकड़ना है, मतलब बस ऊपर का लेयर हम पकड़ेंगे, नीचे का छोड़ देंगे और यहां से कट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से कटिंग हुआ है। नीचे का लेयर मैंने कटिंग नहीं किया है। अब ये जो पॉइंट है यहां से हमें सीधी लाइन बनानी है। तो देखिए, उसी पॉइंट से मैंने पूरे कपड़े को नीचे तक फोल्ड किया है। यहां से एक बार मेजर करेंगे, ये 10.5 इंच ही है और इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब ये जो मार्क किया है यहां से एक लाइन बना देंगे। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो पूरी लाइन बनी है ये पूरी 10.5 इंच के डिस्टेंस पर बनी है। अब इसी लाइन से ये मैं कपड़े को कटिंग करूंगी। तो अब ये कटिंग इसलिए क्यों किया है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जो बैक पैटर्न रहेगा वो 10.5 इंच कम रहेगा और जो फ्रंट है वो कपड़े की जितनी भी चौड़ाई है वो पूरा निकाला है। ये जो बचा हुआ कपड़ा नजर आ रहा है इसमें से हमारे स्लीव्स और 4 कलियां कटिंग होगी जो हम लास्ट में करेंगे। तो इस बचे हुए कपड़े को मैं साइड में रखूंगी, इसमें से हमारी कलियां और स्लीव्स निकलेंगे। अब ये जो कपड़ा हमने कटिंग किया है इसको 2 पार्ट में ये कटिंग हुआ है। तो देखते हैं कैसे। तो पहले जो भी कपड़ा है वो पूरा फैला के लिया है। अब ऊपर का जो कपड़ा है वो पूरा जितनी कपड़े की चौड़ाई थी उतना हमने कटिंग किया है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट रहेगा। तो ये हमारा फ्रंट रहेगा और जो नीचे का कपड़ा है जो हमने 10.5 इंच कम काटा है चौड़ाई में वो हमारा बैक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बराबर से फोल्ड करके रखना है। अब जो बैक है इसकी चौड़ाई लगभग आई है 15 इंच, आपकी आ सकती है 16 इंच, किसी की 14 इंच आ सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज अनुसार कम ज्यादा हो सकती है 1 आध इंच। अब ये फ्रंट को मैंने खोल कर लिया। अब ये फ्रंट की चौड़ाई कितनी रहेगी, तो जो भी कपड़े का पूरा पन्ना था उतनी रहेगी। कपड़े का पन्ना था लगभग 41 इंच 42 इंच, तो उसका आधा जितना भी आता है उतनी उसकी चौड़ाई रहेगी। तो ये फ्रंट रहेगा और इसके ऊपर मैं बैक को बिछा दूंगी। बैक को कैसे बिछाना है, देखो, ये जो बैक पैटर्न है इसकी देखिए खुली वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और फोल्ड वाली साइड आगे की तरफ, और जो फ्रंट है नीचे का उसकी फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ और खुली वाली साइड आगे की तरफ। ठीक है, अब ये देखिए इस तरीके से हमें ये दोनों बिछा कर लेने हैं। अब जहां पर बैक है, जहां तक बैक है वहां पर एक लाइन में बना दूंगी फ्रंट पैटर्न के ऊपर, क्योंकि जो फ्रंट में हमने एक्स्ट्रा लिया है वो ओवरलैप होगा, उतना कपड़ा ओवरलैप होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा। तो ये लगभग हमने 10.5 इंच ही लिया था, उसका आधा होता है 5.25 इंच। तो ये 5.25 इंच फ्रंट का कपड़ा फोल्ड करने के बाद आगे की तरफ एक्स्ट्रा रहेगा और ये मेरे अपनी तरफ फ्रंट फोल्ड रहेगा और बैक ओपन रहेगा। तो मेरे बताने से ज्यादा आपको वीडियो में देखकर अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं इस तरह से स्केल रखूंगी, क्योंकि जो भी मेजरमेंट्स हम डालेंगे अभी वो इस स्केल की इस तरफ डालेंगे। तो स्केल को मैंने रख दिया है। पहला नाप आता है शोल्डर का। शोल्डर्स जो है बॉडी के ऊपर हमारे 14.5 इंच है, उसका आधा होता है 7.25 इंच।
अब इस 7.25 इंच में 1 इंच यहाँ पर ज्वाइंट आएगा क्योंकि कलियां जोड़ने वाले हैं, तो ज्वाइंट के लिए मार्जिन होगा 1 इंच का। तो टोटल मार्क हो गया 8.25 इंच। मतलब जो भी शोल्डर से आपके उसका आधा करे और उसमें 1 इंच प्लस करे। अब वहां से मैंने नीचे की तरफ लाइन बना दी। यहाँ पर शोल्डर स्लोप मैंने 0.25 इंच का रखा है। अगर आपका 40 इंच से ज्यादा ऊपर का साइज है तो 1 इंच शोल्डर स्लोप रखे। उसके नीचे आर्म होल। आर्म होल कैसे तय करेंगे? जो भी आपका शोल्डर है, जैसे मेरा 14.5 इंच था, उसका आधा होता है 7.25 इंच, तो आर्म होल 7.25 इंच पर डाल देना है, शोल्डर का आधा। उसके बाद ऊपर से आधा इंच नीचे टेप को रखें और फिर वेस्ट की लंबाई का नाप डालें। जैसे कि कमर की लंबाई हमेशा हम कितने इंच पर डालते हैं? 14.5 या 15 इंच पर। उसी हिसाब से मैंने 15 इंच पर डाली है। अब ये वाली लाइन पर चेस्ट का नाप। चेस्ट 34 इंच है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच। चेस्ट 34 इंच है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, उसमें 0.25 इंच का लूजिंग प्लस 1 इंच बीच के ज्वाइनिंग के लिए, तो टोटल हुआ 10.25 इंच। वेस्ट में भी सेम, वेस्ट 30 इंच है, चौथा भाग हुआ 7.5 इंच, 0.25 इंच का लूजिंग और 1 इंच ज्वाइनिंग के लिए बीच की, तो टोटल हुआ यहाँ पर 9.25 इंच। तो इस तरीके से ये सारे मार्क्स हो गए। अब यहाँ पर फुल वेस्ट का नाप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वेस्ट और चेस्ट में 0.25 इंच का लूजिंग लिया है। अब नीचे की तरफ 2.5 इंच ऊपर आएंगे सभी साइजेस में और यहां पर हम तिरछे में जोड़ देंगे और यहां से गोलाई दे देंगे बॉटम में। अब बाहर की तरफ मार्जिन रखेंगे 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब यहां से आर्म होल का शेप देंगे, बैक आर्म होल का। तो ये जितना भी है उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। यहां से 1/4 इंच से 1 लाइन ज्यादा यानी 3 लाइन जितना अंदर जाएंगे और यहां पर बैक आर्म होल का शेप दे देंगे आर्म होल कर्व की मदद से। अब यहां पर गले की चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 3 इंच, 3.25 इंच, 3.5 इंच, तो मैंने 3.5 इंच रखी है और यहां से इसको शोल्डर स्लोप की लाइन जोड़ दी। पीछे का गला 2 इंच रखेंगे, सभी साइजेस में आप 2 इंच रख सकते हो। और यहां पर अब जैसा कटिंग है, ड्राफ्टिंग है, वैसा ही कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पैटर्न कटिंग हुआ है। ये वाली लाइन हम अभी नहीं कटिंग करेंगे और गले का कटिंग भी हम बस ये ऊपर का पकड़ेंगे, बैक का, नीचे का नहीं पकड़ना, ठीक है, क्योंकि ऊपर का हमारा बैक पैटर्न है। अब इसमें हमारी कलियां जुड़ेंगी तो बीच में से कट भी आएगा, लेकिन पहले देखें यहां पर इस तरह से ये गला बना है और फ्रंट का हम बाद में कट करेंगे। अब बीच में कलियां जोड़ने के लिए यहां से आपको कितना मार्क करना है तो स्क्रीन के ऊपर मैंने लिख दिया है। आपका जो भी फुल बस्ट साइज है उसके हिसाब से मार्क करें। जैसे कि मेरा फुल बस्ट 36 इंच है तो उस हिसाब से यहां पर ये आ रहा है 4.25 इंच, तो 4.25 इंच पर मैंने मार्क किया है और ये सीधी लाइन ऊपर और नीचे दोनों तरफ बना देंगे। अब ये जो मार्क है इसी के ऊपर हमें कटिंग करना है, लेकिन यही मार्क हमें फ्रंट के ऊपर भी निकालना है। तो जहां से ये मार्क था वहां से मैंने फोल्ड किया है बैक पैटर्न को, क्योंकि सेम मार्किंग नीचे यानी फ्रंट के ऊपर भी करना है। तो ये जो मार्क है इसके ऊपर हमारा कट आएगा और फिर बीच में कलियां जुड़ेगी। तो फ्रंट में 2 कलियां और बैक में 2 कलियां, इस तरह से 4 कलियां हमारी यहां पर जुड़ने वाली है, जिससे हमारा घेर बढ़ेगा। तो लाइन देखिए बिल्कुल एक जैसी आई है, ऊपर की भी और नीचे की भी, ठीक। अब देखिए यहां पर कलियों के लिए हम लंबाई नापेंगे वेस्ट से होते हुए। तो यहां पर ये 29 इंचेस आ रही है, 29 इंच, ठीक है। तो ये ऊपर का बैक पैटर्न है, इसको निकालेंगे, ये फ्रंट है। अब ये जो फ्रंट का एक्स्ट्रा है वो ओवरलैप होगा, ठीक है, तो इसलिए ये फ्रंट एक्स्ट्रा निकला है। बाकी यहां पर जो गले का आर्म होल का कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। अब यहां पर हमें आर्म होल नापना है, तो आर्म होल जहां पर हमारी स्लीव की सिलाई आएगी वहां से मैं नाप रही हूं। ऊपर से भी आधा इंच छोड़ना है शोल्डर सिलाई का, तो वो छोड़ते हुए टोटल आया है 8.5 इंच, ठीक है। तो स्लीव्स कटिंग करते टाइम ये 8.5 इंच हम पकड़ेंगे। अब इसको मैं साइड में रखती हूं और यहां पर जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था जो मैंने दिखाया था उसमें से हमारी कलियां और स्लीव्स निकलेंगी। तो पहले ये जो पूरी पट्टी है ये पूरी पट्टी हमें कट करनी है, क्योंकि इसमें से हमारी 3 कलियां आएगी और ये जो कपड़ा है यहां पर स्लीव्स और 1 कली निकलेगी। तो स्लीव्स में जितना फोल्ड होगा आपका कपड़ा उतना फोल्ड करके ले और उतना कटिंग करके साइड में निकाले। तो ये हो गया स्लीव्स के लिए मेरा कपड़ा।
जिसको मैं साइड में रखूंगी। और ये जो निकला है इसमें से हम एक कली निकालेंगे, मतलब जो पूरी पट्टी है पहली वाली उसमें से 3 और उसमें से एक, यानी कि टोटल 4 कलियां मैं एडजस्ट करूंगी। अब यहां पर मेरे दोनों पट्टियों की चौड़ाई 10.5 इंच है, तो कलियों की जो चौड़ाई है वो दोनों की सेम रखनी है। अगर कम ज्यादा है तो आपको किसी एक में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए इस तरह से फोल्ड करके मैंने तिरछे में लाइन बना दी है, हमारी ये एक कली होगी। तो यहां पर अगर आपको लग रहा है कि एक पट्टी की चौड़ाई ज्यादा है तो दोनों को सेम करके रखना है आपको, मतलब सारी कलियों की चौड़ाई सेम रखेंगे। तो इस तरह से मेरी एक कली यहां पर निकल गई है। अब कली को नीचे से गोलाई देनी होती है, तो 0.25 इंच ऊपर लेकर इस तरह से गोलाई देंगे और कट करेंगे। अब ये कली हमारी तैयार है। अब ऐसी ही 3 कलियां और हमें चाहिए, तो जितनी भी पट्टी बची है उसमें से मैं एडजस्ट करूंगी। ये मैं इसलिए बोल रही हूं एडजस्ट करूंगी क्योंकि ये लंबाई कम है पट्टी की और इसमें से 3 कलियां निकलेगी कि नहीं थोड़ा डाउट था मुझे। तो मैंने देखा जितना भी मेरा कपड़ा है उसमें से मुझे 3 समान भाग करने थे, तो ये लगभग जितनी भी लंबाई थी उसको मैंने 3 से भाग दिया और इसके 3 भाग कर दिए। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो 3 समान भाग करने हैं आपको। अब देखिए ये तो लंबाई मुझे कम लग रही है क्योंकि इसमें से 3 कलियों की लंबाई कम निकलेगी। तो मैंने ऐसे लगाकर देखा था तो ये लगभग 3 इंच से 3.5 इंच कम निकल रही थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो कलिया मैं वेस्ट से जोड़ने वाली थी वही कलिया मैं वेस्ट के नीचे 3.5 इंच नीचे से लगाऊंगी। ठीक है, तो वेस्ट के नीचे आप 3 से 3.5 इंच नीचे से अगर कलिया लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी लंबाई कम आ रही है उसके नीचे नहीं जाएंगे। ठीक, तो यहां पर उतना एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो पहली वाली कली की लंबाई थी वो मैंने एक्स्ट्रा की कट कर दी। अब ये जितनी भी लंबाई निकल रही है उसको मैं एडजस्ट करूंगी। इसको भी नीचे से गोलाई देनी है 0.25 इंच ऊपर लेकर। तो अगर आपको लगता है कि आपको वेस्ट से ही कलियां जोड़नी है तो आपको कपड़ा 3.25 मीटर लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये पूरी लंबाई कवर हो पाएगी। मेरे पास 3 मीटर कपड़ा था तो उसी में से मैंने एडजस्ट किया है। जैसे आप देख पा रही हो यहाँ पर ये 3.5 इंच कम पड़ रही है, तो मैं 3.5 इंच वेस्ट के नीचे से लगाऊंगी क्योंकि उससे भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है आपकी वेस्ट में, कमर में। और अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी पर्सन हो और आपको वेस्ट से ही कलियां जोड़नी है तो आप कपड़ा एक्स्ट्रा ले और वेस्ट से ही जितनी भी कलियों की लंबाई आती है उतनी कलियां काटे। ओके, तो मैंने यहां पर पहले बैक पैटर्न लिया है और जो भी लाइन बनाई थी हमने कट देने के लिए उसी के ऊपर से कट दिया है। तो इस तरह से कट देने के बाद ये बैक के हमारे 3 भाग बन गए, 2 साइड की और एक बीच का। और कलियां निकली है 4, जो फ्रंट में 2 जुड़ेगी और बैक में 2 जुड़ेगी। तो पहले बैक में जोड़ कर लेते हैं। तो ये कली ले ली है जो वेस्ट से 3.5 इंच नीचे से मैं लगाऊंगी। आप 1 इंच 2 इंच 3 इंच 3-3.5 इंच तक नीचे तक जा सकते हो। इससे फिटिंग बहुत सुंदर आती है, आपके वेस्ट में बहुत सुंदर फिटिंग आएगी। और अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी पर्सन हो बहुत ज्यादा, आपको वेस्ट से ही कलियां जोड़नी है तो आप कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले और कलियों की लंबाई पूरी काटे। ठीक है, अब हमारी जितनी बैठ रही थी उतनी हमने काटी है। अब इन कलियों को हम नीचे से ऊपर तक जोड़ेंगे। ठीक है, और सेम इस साइड की भी कली हमें जोड़ कर लेनी है। तो नीचे से शुरुआत करेंगे, वेस्ट की तरफ नीचे से सिलाई शुरू करेंगे ऊपर तक। इसी तरीके से दोनों कलियां मैं जोड़ कर लूंगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है कलियों की नीचे से ऊपर तक। अब ये जोड़ने के बाद हम बीच का पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो जो बीच का पार्ट है उसको भी अच्छे से फैला कर लेंगे और इसको हमें कैसे जोड़ना है देखते हैं। तो इसको हम शोल्डर से होते हुए जोड़ेंगे। ठीक है, कलियों को जोड़ते टाइम हमने नीचे से ऊपर तक सिलाई लगाई और जब हम बीच का पार्ट जोड़ेंगे तो शोल्डर से सिलाई को शुरू करेंगे नीचे तक। तो मैं पहले यहां पर पिंस लगा कर लूंगी ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाए। तो यहां पर भी देखिए इस तरीके से बराबर से मिला के रखेंगे और पिंस लगाकर इसको सेट कर देंगे ताकि कोई कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। थोड़ा बहुत नीचे की तरफ अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो बाद में हम उसको ठीक कर देंगे, लेकिन शोल्डर की तरफ बराबर से आना चाहिए। इसीलिए सिलाई लगाते टाइम शोल्डर से ही शुरू करेंगे। अब सेम हम इस तरफ भी जोड़ देंगे।
सेम तरीके से शोल्डर से होते हुए नीचे की तरफ, यहां पर भी मैं पिंस लगाकर इसको पहले सेट करूंगी ताकि सिलाई लगाने में हमें आसानी हो। 3 से 4 पिंस लगाने हैं और इसको भी ऊपर से नीचे सिलाई लगा देनी है। तो अभी हमें 2 सिलाइयां लगानी है, ठीक है। तो मैं एक तरफ की सिलाई आपको लगाकर दिखाती हूँ, सेम तरीके से दूसरी साइड की भी लगेगी। तो शोल्डर से होते हुए मैंने सिलाई को शुरू किया है, आप देख सकते हो। अब देखिए यहां पर ये कली है, यहां से कली शुरू होने जा रही है। तो यहां पर अगर आपको लगता है तो एक छोटा सा कट दे जहां से कली शुरू होती है, ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। नहीं भी कट दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कट देते हो तो झोल नहीं आता, फ्लैट सिलाई बैठती है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां जहां पर कली है खासकर वहां पर आगे पीछे करके डबल सिलाई करे, यानी सिलाई को लॉक करे और फिर नीचे की तरफ जाए। तो यहां पर आप डबल सिलाई लगा कर ले, एक बार की सिलाई फिर दूसरी बार और एक बार लगाए। तो देखिए नीचे की तरफ पूरी सिलाई मेरी लग चुकी है। अब सेम तरीके से हमें दूसरा पैटर्न भी अटैच करना है दूसरी साइड का। तो पहले देखेंगे जहां पर कली है वहां पर कोई होल वगैरह तो नहीं रहा है, यहाँ पर कोई होल वगैरह नहीं है, पूरी सिलाई हमारी लगी है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर डबल सिलाई लगाए। ओके, तो सेम तरीके से हमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगाकर उसको भी अटैच करना है। इस और की सिलाई भी शोल्डर से होते हुए ही शुरू करनी है, ठीक है। तो इसको भी मैं कंप्लीट करके लूंगी। तो देखिए दोनों साइड की मैंने शोल्डर से होते हुए सिलाई लगाई है नीचे तक, सेम इस साइड में भी। ये दोनों सिलाइयां हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये बैक पैटर्न हमारा रेडी है। अब यहाँ पर जो शोल्डर स्लोप की लाइन है उसको हम कट करेंगे, क्योंकि बैक पैटर्न में बस उतना ही रह गया है कटिंग का। तो इसको बीच में अच्छे से फोल्ड करके ये जो शोल्डर स्लोप की लाइन है उसको हम कट करेंगे। इसको हम पहले भी कट कर सकते थे, लेकिन जब हम ये बीच का ज्वाइंट लगाते हैं तो उस टाइम ये ऊपर नीचे होता है, इसीलिए शोल्डर स्लोप की लाइन हम जोड़ लगाने के बाद कटिंग करते हैं। तो बैक का तो हो गया, अब हम फ्रंट का देखेंगे। तो यहां पर मैंने लिया है फ्रंट पैटर्न। अब ये जो फ्रंट पैटर्न है इसकी ये वाली लाइन हमें कटिंग करनी है, ठीक है। ये वाली नहीं करनी, ये वाली करनी है, आर्म होल की तरफ की, क्योंकि वहीं से हमारी कलियां जुड़ने वाली है। तो जो लाइन हमने बनाई थी बैक के अकॉर्डिंग, उसी के ऊपर मैं नीचे तक कट लगाऊंगी। अब कट लगाने के बाद ये सारे पार्ट्स हम अलग अलग रख देंगे। तो ये बीच के 2 पार्ट है और साइड के 2 पार्ट्स है। तो बीच के जो 2 पार्ट्स है वो इस तरह से मैंने रख दिए, और जो साइड के पार्ट्स है वो भी मैंने दोनों साइड में रख दिए हैं। ओके, अब हमारी कलियां यहां पर जुड़ेगी, यहां पर एक और यहां पर एक, ठीक। तो जो 2 कलियां है उसमें से एक कली मैं पहले यहां पर लगाकर दिखाती हूँ कैसे लगानी है। जैसे बैक में लगी थी सेम वैसे ही यहां पर भी लगेगी, ठीक है, क्योंकि सेम लेंथ है। अब इस कली को भी इस तरह से हम जोड़ेंगे। ये कली भी वेस्ट के नीचे लगभग 3 से 3.5 इंच नीचे से जुड़ेगी। अब इस कली को पहले हम पिंस लगा कर लेंगे। तो पिंस कैसे लगाने हैं, तो देखिए नीचे से इसको जोड़ना हम शुरू करेंगे। तो जो कली है वो मैंने पहले भी बताया था, नीचे से ऊपर तक सिलाई लगानी है, उल्टी साइड से, यहां से यहां तक, ठीक। और फिर उसके बाद ये जो बीच का पार्ट है ये हमें शोल्डर से नीचे तक सिलाई लगानी है। जैसे बैक में किया था सेम मैनर में हमें यहां पर भी स्टिच लगानी है, ऊपर से नीचे। ये एक हो गया। सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। तो यहां पर देखिए मैंने जैसे बताया था वैसे मैंने सिलाइयां लगाकर ले ली है और दोनों पार्ट्स रेडी किए हैं फ्रंट के। सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी मैंने रेडी किया है, ठीक। अब इन दोनों का गले का कटिंग हमें अभी करना बाकी है। तो उसके लिए पहले हम बैक पैटर्न लेंगे। ये जो लाइन है उस लाइन को बराबर से टच करते हुए रखना है, बैक का पैटर्न, ठीक है। पहले जो शोल्डर स्लोप की लाइन है जो हमने बैक में शोल्डर स्लोप कटिंग किया था, सेम हमें फ्रंट में भी करना है। तो बैक को रखकर उसके अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर कट करेंगे। तो ये हो गई शोल्डर स्लोप की लाइन। अब हमें फ्रंट का अलग से आर्म होल भी कटिंग करना है। उसके लिए सभी साइजेस में 1 इंच नीचे आएंगे।
इससे क्या होता, आपके जो शोल्डर्स है वो बराबर से फिट बैठेंगे। सब भी साइजेस में, आपका कोई भी साइज हो, आपको 1 इंच नीचे आकर इस तरह से लाइन बनानी है और वहां से कट करना है। अब जैसे ऊपर से 1 इंच नीचे आए, वैसे 1 इंच अंदर की तरफ भी आएंगे आर्म होल की तरफ से। तो आर्म होल की तरफ से भी मैंने 1-1 इंच इस तरह से मार्क किया है और यहां से हम आर्म होल का शेप देंगे। तो चाहे आपका साइज कोई भी क्यों ना हो, फ्रंट का आर्म होल आपको ऊपर से 1 इंच नीचे और साइड से 1 इंच अंदर कटिंग करना है, जैसे वीडियो में दिखाया है। इससे आपके झोल नहीं आएगा, शोल्डर्स में भी और आर्म होल में भी। अब शोल्डर पट्टी, बैक की शोल्डर पट्टी जितनी भी है उतनी ही चौड़ाई की फ्रंट में भी रखनी होती है। तो ये मैंने मार्क किया बैक के अकॉर्डिंग। दोनों शोल्डर पट्टियां सेम रहेगी तो शोल्डर पट्टी का मार्क करके लिया। अब जहां पर मार्क आया है वहां से हम गले की लंबाई लेंगे फ्रंट की। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मैंने 6.5 इंच रखी है। आप जैसे नॉर्मल कुर्ती में लंबाई जितनी रखते हो उतनी रख सकते हो। अब उस पॉइंट से मैं सीधी पट्टी रखूंगी और उस पट्टी के नीचे हमें 1.5 से 2 इंच नीचे जाना है। ठीक है, तो यहां पर मैं लगभग 1.25 इंच नीचे गई हूं और यहां से मैंने गोलाई बना दी। 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच तक आप नीचे जा सकते हो गले के लेंथ से। ठीक है, अब इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया। यहां पर मैंने जो शेप रखा है गले का वो वी शेप रखा है और उसमें थोड़ा सी मैंने गोलाई दे दी है, स्ट्रेट वी नहीं है, थोड़ी सी गोलाई है। अब देखिए यहां पर ये सेंटर पॉइंट है गले का। तो इस तरीके से ये हमारी कुर्ती ओवरलैप होगी, यानी इसको हम अंगरखा कुर्ती बोलते हैं। यहां पर हमारी डोरी आएगी और बहुत ही सुंदर इसका लुक आएगा। ठीक है, यहां पर देखो ये हमारा नीचे का पार्ट रहेगा और ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो ये अपर पार्ट रहेगा, इसलिए यू लिख दिया है क्योंकि इसी में हमें पूरी पाइपिंग बनानी है। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं बता रही हूं। अब मैंने इसको उल्टी साइड में रख दिया। ठीक, अब जो वाला ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर यू लिख दिया है, उसी के ऊपर हम पूरे नीचे तक पाइपिंग बनाएंगे या फिर बाइंडिंग करेंगे। जो भी पट्टी लगानी है, लेस लगानी है, वो पूरे नीचे तक लगाएंगे। यहाँ पर मैंने और एक पट्टी यानी 22 स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। उसको बराबर से बीच में फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर इसको लगा दूंगी उल्टी साइड में और सीधी साइड में पलट दूंगी। और सेम पट्टी, सेम चौड़ाई की पट्टी यहां पर मैं बस गले तक ही लगाऊंगी। जो पार्ट नीचे रहेगा उसके बस गले में ही लगाऊंगी और जो पार्ट ऊपर शो होगा उसको मैं पूरे नीचे तक इस पट्टी को लगाऊंगी। तो चलिए देखते हैं मशीन के ऊपर। तो यहाँ पर पट्टी देखिए 1.25 इंच चौड़ी काटी है, 22 स्ट्रिप है यानी तिरछे कपड़े में कटी पट्टियां। इसको बराबर से मैं फोल्ड करूंगी और इसको हमें उल्टी साइड से लगाने हैं। तो मैं नीचे से शुरू कर रही हूं क्योंकि नीचे से शुरू करते हैं तभी सीधे हाथ आती है। और यहां पर 1/4 इंच यानी 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई लगा रही हूं। पट्टी को खींचना नहीं है हमें, ठीक, क्योंकि ये पट्टी जो है ये पूरी तरह से सीधी साइड में पलटने वाली है, तो बिल्कुल भी नहीं खींचना है। जहां पर टर्न आता है गले का वहां पर इसको इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगानी है जैसे वीडियो में दिखाया है। गले की तरफ भी हम पट्टी को खींचेंगे नहीं, बिल्कुल ढीली पट्टी छोड़कर हमें सिलाई लगानी है। तो पट्टी की सिलाई लग चुकी, ये उल्टी साइड से हमने सिलाई लगाई थी। अब इसको क्या करना है, मार्जिन को अंदर की तरफ डालना है, मतलब कुर्ती की तरफ, और कुर्ती के ऊपर ही लेकिन किनारे से सिलाई लगानी है। इसको हम प्रेस स्टिच बोलेंगे। तो सिलाई जो है वो मेरे लाल कपड़े के ऊपर लेकिन किनारे से मैं लगा रही हूं और मार्जिन कहां पर है, कुर्ती की तरफ यानी लाल कपड़े की तरफ ही है। तो ठीक है, इस तरीके से बस ये जो सिलाई है ना इसको प्रेस स्टिच इसलिए बोलते हैं, जो काम प्रेस करेगा वही काम ये स्टिच करती है। मतलब आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से ये पट्टी पलट जाएगी। तो सिलाई हमने लगा दी। अब मैंने इसको सीधी साइड में लिया है, ये ऊपर की सीधी साइड है और सीधी साइड में इस पट्टी को मैं पूरा फ्लैट बिठा दूंगी। ये अपने आप फ्लैट बैठ जाएगी क्योंकि ये और एक पट्टी है। और गले के किनारे पर कैसे करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर कॉर्नर बन जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक, अब इस तरीके से आप चाहो तो पहले प्रेस लगा कर ले, नहीं भी प्रेस लगाओ तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पर पट्टी के बीच में ये गोटा पट्टी लेस लगा रही हूँ, समोसा लेस जिसको बोलते हैं।
वो मैं अंदर डालूंगी। अगर आपको सिर्फ पट्टी ही लगानी है तो आप बस पट्टी को फ्लैट करके बिठा दीजिएगा, सिलाई लगा दीजिएगा। या फिर इस तरह से आपको पाइपिंग चढ़ानी है या फिर कोई समोसा लेस लगानी है, गोटा पट्टी लेस लगानी है, आप अंदर की तरफ डालकर लगा सकते हो। या फिर आपको यहाँ पर पट्टी नहीं लगानी, पाइपिंग बनानी है, आप पाइपिंग बना दो, बाइंडिंग कर दो, या फिर आप सिंपल लेस लगाना चाहते हो तो लेस भी लगा सकते हो। तो बस मैं यहाँ पर सीधी इस तरीके से सिलाई नीचे तक लेके जाऊंगी। बहुत ही सुंदर ये पैटर्न बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो पूरे नीचे तक मैंने पट्टी लगा दी और इस साइड में बस सेम तरीके से बस गले तक ही लगाई है, नीचे की तरफ नहीं लगाई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरी किनारी है तो डबल फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी किनारी नहीं आती है तो आप डबल फोल्ड करके नीचे तक सिलाई लगा दो, काम हो जाएगा। क्योंकि ये वाला पैटर्न हमारा नीचे की तरफ रहेगा और ये वाला इस तरह से ऊपर चढ़ेगा। ऐसे ही रखेंगे, उसके ऊपर बैक रख दिया है। यहाँ पर हम शोल्डर्स जोड़ेंगे। शोल्डर जोड़ने से पहले मैंने बैक के गले का फिनिशिंग करके लिया है और एक पट्टी की मदद से। जो भी कुर्ती का कपड़ा था उसी में से और एक पट्टी काटकर मैंने बैक के गले का फिनिशिंग कर दिया है। चाहे तो आप फ्यूजिंग पेपर भी लगाकर बैक का गला कंप्लीट कर सकते हो। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए जो कपड़ा हमने निकाल कर रखा था वही मैंने लिया है। स्लीव्स में एल्बो लेंथ तक बनाऊंगी, आप चाहो तो 3/4 या फुल लेंथ स्लीव्स भी बना सकते हो। तो जो भी लंबाई थी 13.5 इंच पर लंबाई डाली है, 12.5 इंच मेरी एल्बो लेंथ है, 1 इंच एक्स्ट्रा, 4.25 इंच पर कैप हाइट डाली है। उसके बाद आर्म होल राउंड हमारा कितना आया था, 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में लेकर मार्क किया और वहां से बैक और फ्रंट का शेप दे दिया है। स्लीव्स कटिंग के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप स्लीव्स कटिंग डिटेल में सीख सकते हो किसी भी साइज के लिए। नीचे की तरफ 5.25 इंच पर मार्क करके इस तरह से शेप दिया है, मार्जिन लिया है। मार्जिन उतना ही लेना है जितना हमने कुर्ती में लिया था। मैंने कुर्ती में 1.25 इंच लिया था, तो स्लीव्स में भी मैंने 1.25 इंच का ही मार्जिन लिया है। तो स्लीव्स कटिंग हमारे हो चुके हैं। अब इस स्लीव्स को मैं नीचे की तरफ वही और एक पट्टी लूंगी उतनी ही चौड़ाई की और इसको भी सीधी साइड में पलटकर गोटा पट्टी लेस लगा दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लीव्स मैंने रेडी करके लिए है, उसका सेंटर मार्क किया है स्लीव्स का ये। अब इस स्लीव का सेंटर मार्क और ये शोल्डर की सिलाई दोनों एक दूसरे को मैच करते हुए दोनों साइड्स में अटैच कर दूंगी। सेम तरीके से इस साइड के भी स्लीव। तो दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर दिए हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं। जैसे मैंने बताया स्लीव का सेंटर और शोल्डर की सिलाई दोनों का ध्यान रखते हुए आपको स्लीव्स अटैच करनी है। अब यहाँ पर देखो फिटिंग की सिलाई के लिए पहले ये सिलाई आपको यहाँ पर मिलानी है आर्म होल की। तो यहाँ पर मैं पिंस लगा कर लूंगी जिससे हमें फिटिंग करने में आसानी होगी। क्योंकि ये ओवरलैप कुर्ती है, एक के ऊपर एक ऐसे 2 लेयर से फ्रंट के, इसलिए पिंस लगा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये डोरी आएगी हमारी, तो डोरी को स्टिच करना है तो ये सिलाई मैं बाद में लगा दूंगी। ऊपर नीचे करके बस डोरी को फिक्स कर देंगे उल्टी साइड में और दूसरी डोरी वेस्ट की तरफ लगेगी, मतलब जहां पर वेस्ट का मार्क है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर मैं डोरी लगा दूंगी। दोनों डोरियों को मैं लास्ट में स्टिच कर दूंगी। मैंने तब तक पिंस लगा कर लिए हैं। अब इन दोनों डोरियों के सामने यहां पर भी मैंने डोरियां लगा दी, आप देख सकते हो। जो बैक पैटर्न है जहां से फिटिंग की सिलाई होगी वहां पर भी मैंने डोरियां लगाकर पिंस लगाकर ले ली है। अब उसके ऊपर फ्रंट का ये दूसरा हिस्सा हम रख देंगे और यहाँ पर फिर से पिंस लगा देंगे। तो सेम तरीके से हमें यहाँ पर भी पिंस लगाने हैं आर्म होल की सिलाई को मिलाते हुए नीचे तक। अब ये पट्टी और एक पट्टी मैंने रेडी की है, ये सिंपल सीधी पट्टी है जिसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी। जो फ्रंट का पार्ट हमारा अंदर की तरफ रहेगा उसके ऊपर की तरफ मैंने इसको लगा दिया है और फिटिंग करते टाइम ये सिलाई में चली जाएगी ताकि इसको सपोर्ट रहेगा, जो अंदर का पार्ट है उसको सपोर्ट रहेगा और वो लटकेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। तो चलिए फिटिंग के लिए तो आ गए हैं। फिटिंग के लिए पहले से ही मैंने पिंस लगा कर लिए थे, इसलिए अब फिटिंग में आपको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा कपड़े को। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला पार्ट भी बराबर से रख दिया जिसको मैंने पट्टी लगाई थी, एक्स्ट्रा की पट्टी कट कर दी और इस तरीके से बस नीचे तक मैं सिलाई लगा दूंगी। वेस्ट के नीचे आप जैसे जाते हो सिलाई मार्जिन आधा इंच का ही पकड़ लीजिएगा नीचे तक। तो ये सिलाई मैंने लगा दी, ये पट्टी भी यहाँ पर लग चुकी है। अब इस साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर भी 1.25 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए डोरी है, डोरी जो हमने पिंस लगा कर रखी थी
तो पिन को निकाल दीजिएगा और डोरी को अच्छे से पकड़ते हुए सिलाई लगा दीजिएगा। यहाँ वेस्ट में भी एक डोरी है तो उसकी भी पिन निकाल दी, डोरी को बराबर से रख दिया वेस्ट की तरफ और सिलाई लगा दी। अब नीचे तक हम सिलाई को लेके जाएंगे। दोनों तरफ की फिटिंग की सिलाई हो चुकी है। एक बार फिर से फिटिंग चेक करके फिर से एक बार सिलाई लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर ये पट्टी की सिलाई भी करना बाकी है, राइट, जो हमने पिन लगा कर ली थी, तो उसको भी आगे पीछे करके जोड़ देंगे। ओके, अब देखिए बॉटम में मैंने क्या किया है, सेम पट्टी जो मैंने ओरे पट्टी 1.25 इंच चौड़ी काटी थी, वही पट्टी डबल फोल्ड करके उल्टी साइड में सिलाई लगा दी और इसको सीधी साइड में पलटकर मैं इस तरह से यहाँ पर भी समोसा लेस लगा दूंगी पूरे राउंड में। अगर आपको इस तरह से पट्टी नहीं लगानी है, आप सिंपली डबल फोल्ड कर दीजिएगा या फिर आप पिको भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने बॉटम में भी पूरा फिनिशिंग कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये अंदर का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट, और ऊपर के पार्ट में भी जो डोरी है थी उसको मैंने स्टिच लगा कर ली है और यहाँ पर एक हुक और आई बनाया है गले की तरफ इस तरीके से, ताकि हमारा गला फिक्स हो जाए यहाँ पर। ओके, और देखिए कितना सुंदर लुक आया है। डोरी जहां पर मैंने लगाई थी वहां पर भी मैंने सिलाई लगा दी है और इन डोरियों को इस तरह से हम टाइप करेंगे। बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है। बॉटम की तरफ भी आप देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा अंदर की तरफ रहता है, इसलिए आपकी जो कुर्ती है वो बहुत अच्छे से ओवरलैप होके रहती है। चलने के बाद, फास्ट चलने के बाद भी ये ओपन नहीं होगी कुर्ती, बहुत सुंदर बैठती है। पहनने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आई होप ये पूरा ट्यूटोरियल आपने एंजॉय किया होगा। जरूर ट्राई कीजिएगा इस कुर्ती को, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।